Welcome to the Cartoon Toon TV. एक समय की बात है। गोपी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। गोपी जब छोटी थी उसके पिताजी की तभी मृत्यु हो गई थी। अब गोपी की माँ रेशमा ही गोपी का पालन पोषण कर रही थी। रेशमा लोगों के घरों में काम के लिए जाती थी और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। एक दिन गोपी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे स्कूल की फीस जमा करवानी है। आपने पिछले महीने की फीस भी नहीं दी। टीचर ने कहा है कि अगर इस बार फीस नहीं दी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगी। बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरे काम के पैसे मिलने वाले हैं, फिर मैं तुम्हारे स्कूल की फीस दे दूंगी। ठीक है माँ, अब मैं स्कूल चली जाती हूँ। गोपी स्कूल चली जाती है और रेशमा भी घर का काम करके काम पर चली जाती है। रेशमा की मालकिन बहुत खड़ूस थी। वो जब टाइम देखती है तो रेशमा थोड़ी लेट आई थी। तुमने टाइम देखा है? ये वक्त है काम पर आने का। तुम गरीब लोगों का यही मसला है कि ये पकड़ो अपनी पगार और निकल जाओ यहाँ से। दोबारा काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेशमा घर आ जाती है। अगले दिन रेशमा गोपी के स्कूल जाती है और उसकी फीस दे देती है। अब रेशमा के पास बस 100 रुपए ही बचते हैं और वो बहुत परेशान थी कि अब घर का राशन पानी कैसे पूरा होगा। शाम को गोपी रेशमा से कहती है, माँ, अब काम पर नहीं गई? नहीं बेटा, मालकिन बाहर गई हुई है, इसलिए उसने कुछ छुट्टियाँ दी है। अब मैं कोई और काम ढूंढती हूँ। वाह माँ, छुट्टियाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कोई काम क्यों ढूंढोगी? कुछ दिन की ही तो बात है। अच्छा है ना, हम एक साथ टाइम बिताएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और फिर मालकिन भी तब तक वापस आ जाएगी। रेशमा मन ही मन सोचती है, बेटा, तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे मालकिन काम पर नहीं बुलाएगी। उसने मुझे निकाल दिया है। बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। ऊपर वाला ही अब हमारी मदद करेगा। माँ, मुझे बुक्स चाहिए थी। ये लो बेटा, 100 रुपए ही है मेरे पास। जितनी बुक्स आती हैं ले आओ। माँ, फिर घर कैसे चलेगा? बेटा, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा। गोपी बुक्स लेने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उससे कहती है, बेटा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। गोपी सोचती है कि अगर मैंने पैसे इन्हें दे दिए तो बुक्स कहाँ से लाऊंगी। बेटा, क्या सोच रही हो? अम्मा, मेरे पास तो यही 100 रुपए हैं और मुझे बुक्स लानी है। अगर मैं ये आपको दे दूंगी तो बुक्स कहाँ से लूंगी? अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, मैं किसी और से मांग लूंगी। तुम अपनी बुक ले आओ। बूढ़ी अम्मा के पास से तभी एक अमीर औरत गुजरती है। बूढ़ी अम्मा उससे कहती है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तुम गरीबों का यही मसला है, जहाँ अमीर औरत देखी वहीं मांगना शुरू कर देती हो। दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। गोपी ये सब सुन लेती है। गोपी को उस औरत पर बहुत तरस आता है। गोपी फौरन उस औरत के पास जाती है और कहती है, आपको जरा तरस नहीं आता? कितनी बेशरम है आप। अपनी अमीरी का बहुत घमंड है ना आपको। वो औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन गोपी को बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और वो इन पैसों का खाना लाकर बुढ़िया को खिला देती है। बुढ़िया खाना खा लेती है और गोपी को दुआएं देती है कि ऊपर वाला तुम्हारे हर सपने को साकार करे, उसे पूरा करे। गोपी घर आ रही होती है कि उसे रास्ते में पड़े हुए 2 बटुए मिलते हैं। गोपी सोचती है, मेरे तो पिताजी भी नहीं है और ना ही मेरा कोई भाई है, तो मैं ये बटुआ लेकर क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ, मैं ये बटुआ नहीं उठाती हूँ। गोपी ये सोच ही रही थी कि एक बटुए से आवाज आई, हम जादुई बटुए हैं, तुम हमें घर लेकर जा सकती हो, हम तुम्हारे काम आएंगे। गोपी वो बटुए उठा लेती है और उन्हें घर ले आती है।
गोपी की माँ देखती है तो उससे पूछती है कि बेटा ये कहाँ से आए हैं और हमारे किस काम के। गोपी उन्हें रास्ते की सारी बात बता देती है। तभी उस बटुए से फिर से आवाज आती है, हम जादुई बटुए हैं, हमारे अंदर से आप जब चाहें पैसे निकाल सकती हैं, हमारे अंदर से पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। तभी दूसरे बटुए से आवाज आती है, हाँ और मेरे अंदर से सांप निकलते हैं। तो तुम्हारा हमें क्या फायदा होगा? मैं भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ, तुम ज्यादा सोचो मत, बस हमें संभाल कर रख लो। गोपी सांप वाले बटुए को अलमारी में रख देती है और दूसरे बटुए से पैसे निकालती है और अपनी बुक्स ले आती है। और फिर उस बटुए की वजह से गोपी का घर अच्छे से चल जाता है। फिर वो अपना अच्छा घर बना लेते हैं और उन पैसों से दूसरों की भी मदद करते हैं। पूरे गांव में इनके चर्चे होने लग जाते हैं। जब ये बात रेशमा की मालकिन को पता चलती है तो वो सोचती है, ये रेशमा के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। मालकिन चुपचाप गोपी और रेशमा का पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए इनके घर आ जाती है और गोपी और उसकी माँ रेशमा की बातें सुन लेती है। गोपी बेटा, इस बटुए की वजह से तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ऊपर वाले की कृपा है कि ये हमें मिल गया, ऊपर वाले का बड़ा एहसान है। अच्छा तो ये बात है, मैं भी देखती हूँ कि ये बटुआ इनके पास कैसे रहता है। ये बटुआ तो मुझे चाहिए, अगर ये मिल गया तो मैं और अमीर बन जाऊंगी। मालकिन चोरी चोरी रेशमा के कमरे में जाती है और अलमारी में से वो बटुआ निकाल लेती है। उसे बटुआ उठाते हुए गोपी देख लेती है। गोपी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो गोपी की एक नहीं सुनती। ये क्या, मालकिन ने तो सांप वाला बटुआ चोरी किया है। ऐसा ना हो कि सांप मालकिन को काट ले, मुझे इन्हें रोकना होगा। मालकिन ये बटुआ वापस कर दें, ये आपके किसी काम का नहीं है। अरे चलो चलो, मैं तुम्हें ये बटुआ नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ ये जादुई बटुआ है जिससे तुम लोगों के पास इतने पैसे आए हैं। अब देखना, मैं इस बटुए से पैसे लाकर बहुत अमीर बन जाऊंगी। मालकिन वो बटुआ लेकर वहाँ से चली जाती है। गोपी भागकर अपनी माँ रेशमा को सारी बात बताती है और कहती है, माँ, कहीं वो सांप मालकिन को काट ना ले। बेटा, वो लालच में आकर बटुआ लेकर गई है, अब देखना उसे उसके लालच की सजा मिल जाएगी। और ऐसा ही होता है। मालकिन घर जाकर जैसे ही पैसे निकालने के लिए उस बटुए में हाथ डालती है तो सांप उसे काट लेता है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे उसके किए की सजा मिल जाती है और दूसरी तरफ गोपी और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। Don't forget to like and subscribe the channel.